आगे बढ़े और अब बात करें बानी पीटीआई के खिलाफ जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई। बानी और दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। शेख रशीद, उमर अयूब, जताज गुल और दीगर अदालत में पेश हुए। चालान की नकूल भी तकसीम कर दी गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमला केस का चालान भी मुकम्मल कर लिया गया। बानी पीटीआई समेत 60 मरकजी रहनुमा और 200 कारकुनान को नामजद किया गया। 9 मई को जीएचक्यू पर हमले का केस बानी पीटीआई समेत दीगर 8 मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। शेख रशीद, उमर अयूब, जताज गुल, शिबली फराज, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। मुल्जिमान पर तोड़ फोड़, हंगामा आराई, आम तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव का इल्जाम। 10 मई को थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमले के मुल्जिमान का चालान मुकम्मल। फैसलाबाद की एटीसी अदालत में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया। एम ए साहिबजादा, हामिद रजा, MP हसन नियाजी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुकदमे में बानी पीटीआई समेत 60 मरकजी रहनुमाओं और 200 कारकुनों को नामजद किया गया है। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान पीटीआई के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों पर रिहा करने का हुक्म दिया। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने 28 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में जैन कुरैशी, उमर अयूब, अलीमा और उस्मा खान ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर कर दी। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया है कि बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। उन पर दर्ज तमाम मुकदमात जाली हैं। बुशरा बीबी की रिहाई भी मेरिट पर हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मजीद कहा, 26वीं आईनी तरमीम की बदबू नहीं गई, दूसरी लाने की तैयारी है। स्पीकर और कमेटी चेयरमैन खुर्शीद शाह रकीब की हिफाजत करें। और स्पीकर सादिक से और आपके खुर्शीद शाह साहब से, जो कि स्पेशल कमेटी के सरबराह हैं, कि जिस मकसद के लिए हमने डिमांड की थी कि स्पेशल कमेटी बने, उसी मकसद के लिए उस स्पेशल कमेटी को मिलना चाहिए, वो आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल 26वीं तरमीम के लिए जिस तरह के लिए किया गया है। ये एक शर्मनाक बात है। तरमीम की बदबू अभी तक गई नहीं है, तो दूसरी बदबूदार तरमीम जो है वो ला रहे हैं। इसको हम लोग कंडेम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई की मनी ट्रेल देखें तो पूरी दाल ही काली है। इस रिहाई का पहला असर तो यह है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रहेगी। सियासत करनी है तो खुलकर करें और फिर तनकीद भी बर्दाश्त करें। पेशावर में आने का फौरी नतीजा निकला कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए। रिहाई का हम तो मनी ट्रेल कहते हैं, इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाल ही काली होगी। इसका जो पहला नतीजा यही है कि शायद पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही जल्द से जुलूस करते रहे। पूरे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो बार बार वीडियो पैगाम देते हैं, हम देखते हैं कि केपी तो हमेशा इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा जुलूस लेके आता है। अब देखते हैं कि पंजाब वाले कितना बड़ा जुलूस केपी लेके आते हैं। पेशावर आने का पहला असर तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए। पॉलिटिक्स कर दिए तो खुलेआम करें, मैदान में मीटिंग्स कर रहे हैं, किसको नहीं पता। आप जब कहते हैं कि जी हम तो मीटिंग्स भी नहीं कर रहे, तो आप किस लिए वहाँ पर हैं? मतलब है कि आप वहाँ पर बैठी हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, बिल्कुल करें, आपका जमहूरी हक है, आप मीटिंग्स करें, फिर आप तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे। 27वीं तरमीम किसी न किसी दिन तो होनी है। जब पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होंगी, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो 27वीं तरमीम। लाहौर हाईकोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एतराज़ की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अदालत की वकील को सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में भी समाअत अदालत ने दोनों दरख्वास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कल दोनों दरख्वास्तें बाज़मात सुन लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। हम हिमायत ना भी करते तो खतरनाक ड्राफ्ट पास हो जाता। हमारी मेहनत से 56 के बजाय 22 शिकें मंजूर हुई। 2 सूबों में अमन अमान की सूरत-ए-हाल मखदूश है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, दहशतगर्द आज़ाद घूम रहे हैं। 56 क्लाजेस हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं और 56 क्लाजेस से हम उसको 22 क्लाजेस पे ले आए। हमारे 8 वोटों की उनको ज़रूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। और फिर हमने उनको मुसलसल एतमाद में रखा है, यानी रोज़ाना के हिसाब से 1-1, 2-2 मीटिंग है उनके साथ, ताकि एक एक लम्हे से उनको हम आगाह कर सकें। 2 सूबे हैं हमारे, उन 2 सूबों में
या मज़हब के नाम पर बंदूक उठाया गया या कौमियत के नाम पर बलूचिस्तान में बंदूक उठाए गए। शेख रशीद अहमद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं तरमीम हुकूमत के गले पड़ेगी। नई तरमीम के खिलाफ मौलाना फजल रहमान कॉल देंगे। उन्होंने आर्मी चीफ से तमाम बेगुनाहों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करने की भी अपील की। दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोई आफरीदी चीफ जस्टिस आया है। आफरीदियों ने सिखों को शिकस्त दी थी, ब्रिटिश को दी थी, फिर रूस को दी थी, फिर अमेरिका समेत 42 मुल्क हलीफ मुल्कों के उनको भी शिकस्त दी थी। ये आफरीदी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इंसाफ का अलम बुलंद रखेंगे। मौलाना फजल रहमान 27वीं तारीख के खिलाफ कॉल देगा। दो ही आदमियों ने इज्जत बढ़ाई है, एक IK ने और एक फजल रहमान ने। बाकी सब ने सत्यानाश किया, अपनी इज्जत पे झाड़ू फेरा है। मौलाना फजल रहमान ने इस 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है और आज मैं ये सारी कौम को बताना चाहता हूँ 26वीं तरमीम ये नून शीन के भी गले पड़ेगी और दूसरों के भी गले पड़ेगी। आपको अहम खबर दें, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। एक बार फिर मार्केट 91,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 91,872 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 90,864 पर बंद हुआ था। इसी पर मजीद बात करते हैं जैन कुरैशी से। जी ज़िया कुरैशी, बताइएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है और मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स जो है वो 91,872 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया है। इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है 91,200 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। रिफाइनरी सेक्टर में और फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो है तेज़ी देखी जा रही है। इस तेज़ी की वजूहत ये बताई जाती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और सऊदी वलीयत के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत हुई है। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से भी जो है पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज के हवाले से $500 मिलियन की जो लोन की मंजूरी दी गई है, इस पर भी जो है वो इन्वेस्टर्स सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जबकि PIA की निजकारी के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, जिसकी जो मार्केट में तेज़ी का सबब बन रही हैं। वेलकम बैक। साबिक वफ़ाकी वज़ीर असद उमर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तरदीद। कहते हैं मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, किसी दूसरी जमात में जाने का सोच भी नहीं सकता। मजीद बोले, मैं लाहौर में हूँ, फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें कहूँगा कि हाथ हल्का रखें। सियासतदान है और सिर्फ वैसे सियासतदान नहीं, बड़े सियासतदान। लेकिन फवाद चौधरी का परसों मुझे मिला था इधर अदालत में, हमारा केस साथ लगा हुआ था। उसको मैंने कहा तू फायरिंग अपनी काम कर, वो गोलाबारी ज़्यादा कर रहा है। वो तमाशा कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी कोई जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूँ। कितने से बैठ के खबरें बनाते हैं। मैं लाहौर बैठा हुआ कहते साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का। नहीं तो कभी इन फ्यूचर में आप मुस्तकबिल में भी इस किसी कोई इम्कान, अगर सियासत में आते हैं तो PTI ज्वाइन करें, कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने सिवाय PTI के। नहीं, मैं तो सियासत भी छोड़ी हुई है ना। अगर सियासत मैं बार बार यही कह चुका हूँ, अगर सियासत करनी होती तो PTI में कर। अब कुछ बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। लाहौर में स्मॉग के बदस्तूर डेरे इंडेक्स में मामूली कमी। मुसलसल एक हफ्ता सरफहरिस्त रहने के बाद लाहौर आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 236 रिकॉर्ड की गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत, गला ख़राब और जल्द की बीमारियों के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। स्पीकर ने स्मॉग के हवाले से आज पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास भी तलब कर रखा है। स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई है कि स्मॉग की सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम अरकान असम्बली इजलास में हाजिरी यकीनी बनाए। तो मुल्क में सर्दी की दस्तक। इस्लामाबाद, मरी समेत KP के बाद इलाकों में बारिश हुई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद शहरों में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई है। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का भी इम्कान है।
तराई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी का आगाज हो गया। रातों को फजा में खुनकी बढ़ गई। ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद, मरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। जुड़वा शहरों में शहरियों ने सर्दी के कपड़े निकाल लिए। पीर, मालम जब्बा, सैदुल शरीफ में भी रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। पेशावर समेत केपी के दीगर अजला में भी आज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम में मतला बारूद रहने, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बुलंदोबाला पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।